सबसे पहला प्रश्न है इसमें हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें 3√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम बारीकी से देख लेते हैं कि कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। देखिएगा, कोई भी संख्या हो उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या है, चाहे वह अकेले बस रूट में हो या प्लस में आ जाए या गुणा में आ जाए या भाग में आ जाए, कैसे भी हो, उसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम मानेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसी परिभाषा से हम क्या कहते हैं कि वह एक p/q के रूप की होती है। तो हम इसको भी लिखेंगे कि 3√3 जब एक परिमेय संख्या होगी तब, या चूंकि यह किस रूप की होगी, p/q या a/b के रूप की होगी। ठीक है, तो हमने a/b लिख दिया। ठीक है, जहाँ इस पे कंडीशन ये होता है, और a/b के रूप की तो होगी, अब कंडीशन इस पे ये होगा कि a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और b ≠ 0 है। ठीक है, ये इस पे कंडीशन होता है कि यह क्या होंगी, जहाँ a और b सअभाज्य संख्याएं होंगी और b ≠ 0 होगा, यानी इसके हर में 0 नहीं होगा। ठीक है, तब यह परिमेय संख्या के रूप की होगी। ये चीज़ आई समझ में। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब यह रूट जो होता है अकेले रहें, यानी सिंगल ऐसे रहें, तब इसको सिद्ध करने का तरीका कुछ और होता है। लेकिन जब इसके साथ कोई संख्या आ जाए, ठीक है, चाहे वह एक अपरिमेय संख्या ही क्यों ना आए, या कोई परिमेय संख्या है जिसमें गुणा में दे दिया हो या भाग में दे दिया हो या जोड़ में या घटाना में, तो हम बस सिंपल सा एक काम करते हैं, इसमें रूट वाले को हम अकेला करेंगे। ठीक है, रूट वाले को क्या करेंगे, हम अकेला करेंगे। ये कैसे होगा, देखिए, अब ये सटा हुआ है दोनों, तो किस में है, ये गुणा में, इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो गया, भाग में। हमें इसको अकेला करना है तो इसके साथ इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, इसको हम इधर भेजेंगे किस में हो गया, भाग में, यानी √3 बराबर हम लिख सकते हैं a/3b, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, या करके लिख लीजिए कि या √3 बराबर हम लिख सकते हैं ये a/3b। सिंपल सा काम करना है, रूट वाले को हमें क्या करना है, अकेला करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चूँकि a और b जो है क्या है, पूर्णांक हैं। a और b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए ये देखिएगा a और b क्या थे, पूर्णांक हैं। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि a और b जब पूर्णांक थे तब भी ये परिमेय संख्या होंगी। अब परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, कोई भी पूर्णांक जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि a/3b ये जो मिला है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब a b पूर्णांक हैं तो a/3b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जब ये एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये जो है √3 के बराबर है, a/3b जो है √3 के बराबर है। अतः हम ये भी कह सकते हैं, अतः √3 भी क्या होगा, √3 भी एक परिमेय संख्या होगा।
ये परिमेय संख्या हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने दिखाया यहाँ पे कि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। 1/3 भी जब यह परिमेय संख्या हो गई, यह जो है √3 के बराबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा इसको, यह यहाँ पे हमने दिखा दिया कि यह परिमेय संख्या हो गया, लेकिन यह बात तो हमने प्रूफ किया है इसको कि √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। इसको तो हमने प्रूफ कर लिया है, या हम ऐसा जानते हैं कि जो रूट में अभाज्य संख्याएं आ जाएं तो हम उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए यह विरोध उत्पन्न हो रहा है कि क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब लिख लेंगे, अतः जब यह अपरिमेय संख्या हो गया तो ये भी क्या होगा, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको सिद्ध किया जाता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं।